हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खदीजा। मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि चैप्टर 5 से बिलोंग करता है। अगर इस चैप्टर की बात करें, जो अब तक हम लोग ने चैप्टर 5 को पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, तो वो अगर हम इस टॉपिक को देखें, मीन्स जो है इस चैप्टर के इस लास्ट 2 पेज के बारे में बात करें, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स जो है इससे इसका जो वेटेज है क्वेश्चन का, वो ज़्यादा होता है क्वेश्चन पेपर में। मीन्स जो है हर साल जो है इससे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, जो है इस टॉपिक को देखते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो आप भी जो है अपना फोकस जो है बनाए रखिएगा और वीडियो में जो है एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस में जो है हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इस क्रोमोसोम पे जो है हमारे जीन जो है प्रेजेंट होते हैं। और जीन जो है हमारे क्या होते हैं, एक हेरेडिटी यूनिट होते हैं, मीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैरेक्टर के लिए। और इस जीन के एक छोटे से पार्ट को या एक छोटे से सेगमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डीएनए। क्या कहते हैं बच्चों? डीएनए कहते हैं। ओके, क्लियर। तो ये जो डीएनए है वो जो है नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स, ये क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस पेयर क्या होते हैं। प्यूरिन और पैरामिडिन आर द नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स। तो इन नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स से जो है मिलके हमारा डीएनए बना होता है। और जब ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स जो है आपस में अरेंज होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या एक लॉन्ग चेन हो जाती है किसकी? न्यूक्लियोटाइड चेन की। तो जब इस न्यूक्लियोटाइड चेन में या इस नाइट्रोजनस बेस पेयर के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाएं, ऑल्टरनेशन हो जाए ड्यू टू म्यूटेशन, और उससे जो डिजीज कॉज हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। चूंकि ये ह्यूमन में हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं। अब बात करते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या होता है? एक ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक कह सकते हो इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ेंगे, और इसको डिटेल पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 6 में। तो देखिए, जब जो है जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें जो है 1 सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट। तो जब सडन चेंजेस हो जाएं किस में? उस डीएनए सीक्वेंस में, मीन्स उस डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंसेस में या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाए, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन कह रहे हैं। ओके, तो ये म्यूटेशंस जो है फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए, तो उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? म्यूटाजेंस। क्या कहते हैं बच्चों? म्यूटाजेंस। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है और म्यूटेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है हमारा नॉर्मल डीएनए, ये है हमारा बच्चों नॉर्मल डीएनए, ठीक है, और ये है हमारा म्यूटेटेड डीएनए, ठीक है। तो देखिए, इस नॉर्मल डीएनए में यहाँ पे आपको एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। और ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स। क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स। तो नॉर्मल कंडीशन में ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है वो नॉर्मल होता है। बट जब अगर कोई म्यूटाजेंस आ गया, या म्यूटाजेंस की वजह से, जैसे कि यहाँ पे यूवी फोटॉन या यूवी रेज जो है एक्ट कर रहा है किस तरह? एज अ
म्यूटाजेंस की तरह वर्क कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, म्यूटेशन कॉज कर रहा है। क्या कर रहा है, म्यूटेशन कॉज कर रहा है। तो आफ्टर जब म्यूटेशन कॉज हो जाता है तो ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया। तो जब ये चेंज हो जाएगा तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा जो नॉर्मल डीएनए फंक्शन करेगा। ओके, तो आप सभी को मालूम है कि आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए आरएनए इज सिंथेसाइज, मतलब डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के बाद से आरएनए की सिंथेसिस होती है, और जब आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है तो ट्रांसलेशन होता है, और जब ट्रांसलेशन होता है तो उससे अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो है आपस में जो है अरेंज होकर एक लॉन्ग चेन जो है अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उससे जो है एक पेप्टाइड या कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, और उसमें जब फोल्डिंग होती है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और इसे हम कहते हैं बच्चों जो है सेंट्रल डोग्मा पाथ। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा पाथ, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 6 में। तो अभी के लिए यहाँ पे जो है इस वीडियो में फोकस हो रहे हैं, और वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब जो नॉर्मल जीन होता है या जो नॉर्मल डीएनए होता है तो वो क्या करता है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है क्या करता है, नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और वो जो नॉर्मल प्रोटीन है क्या करता है, बॉडी के फंक्शंस में जो है क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स जो है आपको मालूम है कि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। मीन्स जो है हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। तो जो है जो प्रोटीन है जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो फंक्शन करेगा। ओके, लेकिन जो म्यूटेटेड जीन है, जो म्यूटेटेड डीएनए है, वो क्या करेगा, नॉर्मल प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगता है, और या तो फिर किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो जब एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा या नॉर्मल या किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो बॉडी फंक्शंस हमारी क्या होगी, परफॉर्म नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ये इंट्रोडक्शन है कि म्यूटेशन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किस तरीके से जो है ये जो है हमारे जो जीन को जो है या क्रोमोसोम को जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है, और उससे डिजीज़ कॉज करता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक म्यूटेशन के बारे में और कौन से रीज़न है और उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है वो जो है वो दो तरीके से होता है। एक हो सकता है कि हम वो इन्नेट हो, और दूसरा हो सकता है वो क्या हो, एक्वायर्ड हो। तो देखिए इन्नेट का मतलब होता है बच्चों बाय बर्थ और सिंस बर्थ, मतलब ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर या ऐसी डिजीज़ जो हमारे अंदर जो है सिंस बर्थ से हो, मीन्स बर्थ से ही जो है हमारे अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। तो उस टाइप के डिसऑर्डर को या उस टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, इन्नेट जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर। और जो डिसऑर्डर या जो जेनेटिक डिसऑर्डर हम अपनी लाइफ में क्या करें, अचीव करें या एक्वायर करें ड्यू टू म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन, दैट्स वाई तब हम उसे क्या कहेंगे, एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर, ठीक है। तो दो तरीके जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं इन्नेट जेनेटिक डिसऑर्डर के। क्या एग्जाम्पल हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, और आप ये इसे याद कर लेंगे, ठीक है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आर इन्नेट जेनेटिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या तो मल्टीपल चॉइस में दे देगा या तो फिर ऐसे ही वन क्या होता है, वन लाइनर टाइप में जो है पूछ देगा कि इन्नेट जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो आप जो है आंसर करना। ओके, अब बात करते हैं एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो जो ये एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, इस अभी मैंने कहा कि ये इनको हम लोग क्या करते हैं, लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, इसको अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। किसके वजह से, म्यूटेशंस की वजह से। तो ये म्यूटेशंस जो है किस वजह से हो रहा है, तो अभी मैंने बात की थी किसके बारे में, म्यूटाजेंस के बारे में। मैंने बताया था ना कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है,
जो एज अ म्यूटाजेंस की तरह वर्क करते हैं, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो जो म्यूटेशन कॉज करते हैं हमारे अंदर, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? म्यूटाजेंस कहते हैं। तो ये जो म्यूटाजेंस हैं वो क्या हो सकते हैं? फिजिकली भी हो सकते हैं, एक 1 सेकेंड, वो म्यूटाजेंस जो है हमारे क्या हो सकते हैं? फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए रेडिएशन इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल म्यूटाजेंस, और इसमें जो है यूवी रेज है और एक्स रेज है। ओके, केमिकल म्यूटाजेंस, इसमें जो है आपके जो सिगरेट स्मोक है, मीन्स सिगरेट स्मोक में जो केमिकल्स प्रेजेंट होता है वो एज अ केमिकल एजेंट्स की तरह, केमिकल म्यूटाजेंस की तरह काम कर सकता है। फिर हमारे फूड आइटम में जो है कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है मिलाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है एक फूड प्रिजर्वेटिव है जो कि केमिकल म्यूटाजेंस की तरह वर्क करता है। फिर हमारे कॉस्मेटिक्स में जो है कुछ ऐसे केमिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो है बहुत देख के जो है और समझ के केमिकल कंपोजिशन को तब जो है परचेज करना चाहिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को। तो उसमें जो है बेंजॉइल परऑक्साइड जो होता है वो एज अ केमिकल म्यूटाजेंस की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। तो इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं म्यूटाजेंस के, म्यूटेशंस के बारे में कि म्यूटेशन क्या होता है और जो है क्या बोलते हैं, क्या म्यूटाजेंस क्या होते हैं, किस वजह से म्यूटेशन होता है। तो कुछ ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टाइप के बारे में, और इसको डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या कह सकते हो नेक्स्ट चैप्टर में। और कैंसर इज वन सच डिजीज ऑफ एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर या एक्वायर्ड डिसऑर्डर। ओके, क्लियर। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो देखिए मेनली जो है हमारे 2 टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। फर्स्ट है मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो देखिए नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर, लेकिन है ये जीन लेवल पे डिसऑर्डर, ठीक है। क्यों इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, अभी हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। तो देखिए जब हमारे 1 सेकेंड, जब हमारे सिंगल जीन में, जो हमारा सिंगल जीन है उसमें म्यूटेशंस के वजह से जो डिजीज़ कॉज हो रही है या जो अल्टरनेशन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर कह रहे हैं। क्यों मेंडेलियन डिसऑर्डर कह रहे हैं? क्योंकि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। जैसे कि हम लोग ने मेंडल्स लॉ में देखा था ना, मेंडल के लॉ में, कि कैरेक्टर जो क्या हो रहे हैं, 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, या सेवरल जनरेशन को क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो ठीक ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या जो डिसऑर्डर है वो क्या हो रहा है? जनरेशन ओवर जनरेशन, या कह सकते हो कि सेवरल जनरेशन को ये क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, कई पीढ़ियों से क्या हो रहा है? ये ट्रांसफ़र होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका नाम क्या रख दिए? मेंडेलियन डिसऑर्डर रख दिए। ओके, क्लियर, ठीक है। लेकिन है क्या ये? जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन लेवल पे डिसऑर्डर है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्लियरली लिखा है कि जब सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाए और उसके वजह से जो डिजीज़ कॉज हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और इसको जो हम ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। अब ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है भाई, ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्विक मैं बता दूं कि पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो जनरेशन्स हैं, सेवरल जनरेशन्स में जो डिज़ीज़ कॉज हुई हैं, किसे डिज़ीज़ कॉज हुई है, कौन कैरियर है, कौन अफेक्टेड है, उसके बारे में डिटेक्ट करना, उसके बारे में पता लगाना, आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है? पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फिगर के बारे में, तो अच्छे से समझते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। देखिए ये एक हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है कि नाइट्रोजनस बेस पेयर का। देखिए ये है हमारी थाइमिन, ये है एडेनिन, एडेनिन साइटोसिन, थाइमिन गवानिन साइटोसिन, एडेनिन गवानिन गवानिन थाइमिन। ओके, तो यहाँ तो ये है ओरिजिनल सीक्वेंस। और जब इसी ओरिजिनल सीक्वेंस में म्यूटेशन हो जाए,
ठीक है, किसी वजह से क्या हो जाए, म्यूटाजेंस की वजह से क्या हो जाए, म्यूटेशन कॉज हो जाए, तो इसमें जो है क्या हो जा रहा है, चेंजेस हो जा रहा है। कैसे चेंजेस हो जा रहा है, देखिए ये जो यहाँ तक जो है थाइमिन एडेनिन एडेनिन या नहीं, थाइमिन एडेनिन एडेनिन और साइटोसिन तक ये क्या है, सेम है ओरिजिनल सीक्वेंस से, और इधर भी ये वाला गानिन से लेके थाइमिन तक ये भी क्या है, सेम है। बट इस देखिएगा इस थाइमिन के जगह पे ये साइटोसिन जो है क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब जब प्यूरिन प्यूरिन से चेंज हो जाए और पैरामिडिन पैरामिडिन से चेंज हो जाए। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि कुछ यहाँ पे और एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए या तो जो है क्या हो जाए, जीन का डिलीट, जीन जो है क्या हो जाए, जीन में जीन जो है डिलीट हो जाए, या डुप्लीकेशन हो जाए, या इन्वर्जन हो जाए, या ट्रांसलोकेशन हो जाए, तो भी जो है म्यूटेशन कॉज होता है और उससे जो है डिजीज़ कॉज होती है। देखिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है जिस पे ABCDEF जो है जीन लगे हुए हैं। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि इस बी वाले जीन का जो है क्या हो जा रहा है, यहाँ पे डिलीट हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पे जो है डिलीशन ऑफ जीन हो जा रहा है, मीन्स जीन जो है क्या हो जा रही है, डिलीट हो जा रही है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर यहाँ पे जो क्या हो जा रहा है, ये जो जीन है कैपिटल वी जीन, इसका जो है क्या हो जा रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है जीन जो है प्रेजेंट हो जाए, मीन्स जो है डुप्लीकेट बन जाए, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और फिर ये जो सीक्वेंस है जीन का, इनमें जो है इन्वर्जन हो जाए, ये इन्वर्ट कर जाए, तो भी जो है क्या हो जाएगा, डिजीज़ कॉज होगा। देखिए ए और यहाँ पे ABC ये सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पे जो है सीक्वेंस चेंज हो गया, ED हो गया, और यहाँ पे C के बाद से BF C चेंज हो गया और फिर BF हो गया। ठीक है, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इससे भी डिजीज़ कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन हो जाए, मीन्स जीन का जो है लोकेशन जो है चेंज हो जाए। देखिए ये जो लोकेशन के ABCDEF इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे देखिए ABC के बाद से क्या हो जा रहा है, JKL आ जा रहा है, और GHI के बाद से DEF आ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है एक तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे म्यूटेशंस के। देखिए ये जो हमारा मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं कि जो मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पल हैं यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप चलिए जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का जो है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है किस टाइप का जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, देन फिर आप आंसर करते हो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप। ओके, आंसर आपको इस तरीके से करना होता है। हीमोफीलिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा रहता है, आप क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के उठा के दे सकते हो PYQ में, कि जो है ये क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। तो हीमोफीलिया जो है किस टाइप का है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकेटोनुरिया और थैलेसेमिया। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के, और इनको जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे बारी बारी से। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है केवल एक इंट्रोडक्शन टाइप है मेंडेलियन डिसऑर्डर का और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है, मीन्स नेम से ही क्लियर है कि क्रोमोसोम में कुछ जो है चेंजेस हो जाए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और उससे जो डिजीज़ कॉज हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में मतलब जीन लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे क्रोमोसोम लेवल पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मीन्स कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मीन्स जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हो जाए, अल्टरनेशन हो जाए, या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाए, या जो है पूरा का पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का क्या हो जाए, ऐड हो जाए, मीन्स एक्स्ट्रा कॉपी जो है बन जाए, या जो है पूरा का पूरा सेट जो है क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो जब इस तरीके से जो है डिसऑर्डर क्रिएट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर।
देखिए यहाँ पे फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल है क्रोमोसोमल म्यूटेशन का या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। नॉर्मल केस में क्या होता है कि हर क्रोमोसोम जो है क्या होता है, सेट में होता है, मीन्स पेयर में होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि येलो वाला सेट में है अपने, मीन्स पेयर में है, ब्लू वाला भी पेयर में और ग्रीन वाला भी पेयर में है। यहाँ ये जो है एग्जाम्पल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी मीन्स चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि कैसे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी मीन्स चेंजेस और अल्टरनेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चेंजेस और अल्टरनेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कैसे चेंजेस हो सकते हैं, अल्टरनेशन हो सकता है। तो देखिए या तो जो है क्या हो जाए, क्रोमोसोम में एडिशन हो जाए, मीन्स ऐड हो जाए क्रोमोसोम, ठीक है, या जो है उसमें से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, या फिर जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है क्रोमोसोम का आ जाए। ठीक है, तो कैसे, देखिए ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है ट्राइसोमी का। फर्स्ट वाला किसका एग्जांपल है, ट्राइसोमी का। यहाँ पे देखिए जनरली क्या होने चाहिए, क्रोमोसोम पेयर में होने चाहिए, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है क्या है, प्रेजेंट है। तो ये केस हो गया किसका, ट्राइसोमी का। ठीक है, और ये होता है हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 पे। और एग्जाम्पल है किसका, डाउन सिंड्रोम का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है मोनोसोमी का एग्जाम्पल, मीन्स इसमें क्या हो जा रहा है, देखिए क्रोमोसोम जो है क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, मीन्स जो डिलीट हो जा रहा है क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लार्ज स्केल गेन, मतलब जो है क्या हो जा रहा है कि एक्स्ट्रा सेट जो है या एक्स्ट्रा कॉपी जो है क्रोमोसोम का, मीन्स मैंने बोला था ना कि या तो पूरा का पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, या तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे जो है पॉलीप्लाइडी का एग्जाम्पल है, मीन्स जो है पूरा का पूरा ये वाला सेट जो है क्या हो जा रहा है, कॉपी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेज हो सकते हैं। स्ट्रक्चर में कैसे चेंज हो सकता है, देखिए ये है हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, आप सबको मालूम है ये वाला कहलाता है हमारा क्या, सेंट्रोमियर, सबको मालूम है। और इस वाले को हम लोग कहते हैं आर्म्स, ठीक है, या क्रोमेटिड्स, जगह कम है फिर भी, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स और आर्म्स। तो कैसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हो कि डिलीट हो जा रहा है, मीन्स ये जो आर्म है क्रोमोसोम का वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। या तो जब डिलीट हो जाएगा तो उस पर जो जीन प्रेजेंट है जिस भी कैरेक्टर के लिए, तो वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो उससे भी क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उससे भी डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। या तो फिर एम्पलीफाई हो जाए, मीन्स जो है क्या हो जाए, जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम का जो आर्म है उससे जो है वो क्रोमोसोम क्या हो जाए, एम्पलीफाई हो जाए उसका आर्म। ठीक है, तो जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या तो फिर इन्वर्ट हो जाए, मीन्स जो है क्या हो जा रहा है, इन्वर्जन हो जाए, फ्लिप कर जाए। देखिए जो यहाँ पे देखिए जो लाइट पिंक है वो ऊपर है इस वाले ग्रीन वाले पे, और जो है डार्क पिंक नीचे है। लेकिन जब फ्लिप कर जा रहा है, देखिए यहाँ पे फ्लिप कर रहा है, तो जब फ्लिप कर रहा है तो डार्क पिंक जो है ऊपर चला जा रहा है और जो है लाइट पिंक जो है नीचे आ जा रहा है। तो भी जो है क्या हो जाए, जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया यहाँ पे, तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगेन जो है डिसऑर्डर होगा। और या तो फिर ट्रांसलोकेशन हो जाए, मीन्स जो है उनका लोकेशन जो है क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो है अल्टरनेशन या चेंजेस होते हैं। तो उम्मीद पूरी करते हैं कि आपको जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला है डाउन सिंड्रोम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें क्या हो जाता है कि एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है किस पे, क्रोमोसोम नंबर 21 पे, और इट इज़ द केस ऑफ ट्राइसोमी। इसको डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या हो जा रहा है कि एक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, एब्सेंट हो जा रहा है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है और
अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट।